आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहते हैं आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं बाबू। लेकिन आज एक ऑप्शन का नाम है कंप्यूटर, उस ऑप्शन का नाम जो कंप्यूटर उसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर कहीं कंप्यूटर लिखा हुआ दिख रहा है बुआ? कहीं दिख रहा है? सबसे ऊपर कोने में देखो। पहले तो इसका नाम चेंज मिलेगा। हम लोग विंडोज 7 पढ़ रहे हैं तो विंडोज 7 में इसका नाम कंप्यूटर है। अगर विंडोज 10 होता है तो इसका नाम डिस पीसी होता। मतलब इसका नाम भी थोड़ा अलग चेंज है। काम से में काम में कोई अंतर नहीं है। काम जो इसमें करता है वही काम वहां भी करता है, ठीक है ना। काम में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा नाम में बदलाव है। कल हमने विंडोज के बारे में पढ़ा था तो बात हुई थी हमारी कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है, तो थोड़ा बहुत यही सब क्या है, अंतर है। 11 में भी डिस पीसी है, 11 में भी है हमारे पास, उसमें भी हमने देखा इसमें भी क्या डिस पीसी है, मतलब उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो अगर मान लीजिए विंडोज 7 चला रहे हैं तो इसमें क्या देखेंगे, कंप्यूटर। 10 चला रहे हैं तो डिस पीसी। थोड़ा नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें विंडोज 7 के अंदर एक्चुअली ये चीज यहां रहता ही नहीं है, इसका रियल घर नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दे तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद साइड में कंप्यूटर दिख रहा है बाबू, इस पर राइट क्लिक करना, शो ऑन डेस्कटॉप करना और करते ही देखना वो ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर और यहां लाना जरूरी है, हम यहीं से यूज नहीं कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां उसका आइकन लाना है तो लाइए, और नहीं लाना है मत लाइए, आपकी मर्जी, वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन हम आपको दोनों घर दिखा दिए, समझ लो ना। भोजपुरी में कैसे बोलते, हाई दुआर हो गए घर हो गए, तो इसे ऐसे समझ लो कि आप प्रत्यक्ष रूप से यहां आप रख सकते हो। तो इसे रखने से फायदा होता है ना कि इसकी बार बार यूज है, इस ऑप्शन का यूज बार बार है, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, बात जान लो। चलिए अब इसके पढ़ाने से पहले हम एक चीज डिवाइस के बारे में जानेंगे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम हार्ड डिस्क के बारे में हम डीपली बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। हार्ड डिस्क है क्या, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क का वर्क क्या होता है? हार्ड डिस्क का सिंपल सा वर्क है डेटा स्टोर करने का। कंप्यूटर का टोटल डेटा जो स्टोर होता है वो कहां रहता है, हार्ड डिस्क में। जैसे आप मोबाइल में बाबू देखते हो ना कि आपका मेमोरी में टोटल डेटा स्टोर होता है। आप फोटो खींचते हो, आप वीडियो बनाते हो, सब डेटा कहां स्टोर होता है, मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होता है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर का टोटल डेटा जहां स्टोर होता है उस डिवाइस का नाम हार्ड डिस्क है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क एक मेमोरी है जहां कंप्यूटर का टोटल डेटा, हार्डवेयर सारा डेटा, आपका जो फोटो वीडियो सब है, इसके साथ जो एप्लीकेशन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कहां लोड होता है, सब हार्ड डिस्क में। भाई उसको स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए ना, जगह मेमोरी चाहिए ना। तो आप ऐसा समझ लो कि किसी के कंप्यूटर का डेटा अगर चोरी करना है तो पूरा सीपीयू उठाकर नहीं भागना है, हार्ड डिस्क निकालो, पूरा का पूरा डेटा आपके पास, क्योंकि टोटल चीज रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ही रहता है, आपका फोटो उसमें रहता है, वीडियो उसमें रहता है, जो भी चीज फोल्डर में बनाया सब कहां है, सब हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क समझ में आ रहा है। हार्ड डिस्क का एक मेमोरी है जब कंप्यूटर टोटल डेटा क्या होता है बाबू वहां पर स्टोर होता है, क्लियर। अब आपसे कोई पूछेगा हार्ड डिस्क क्या है तो क्या ये जवाब दे सकते हो ना। हार्ड डिस्क क्या है, मेमोरी है जहां कंप्यूटर का टोटल डेटा जहां स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। चलिए हम बाद में जब फंडामेंटल पढ़ाएंगे आपको तो देखिएगा आपको विस्तार रूप से हार्ड डिस्क दिखाएंगे, हार्ड डिस्क के पिक्चर्स सब दिखाएंगे, उसके बाद आपको जोड़ना सिखाएंगे, हार्ड डिस्क कैसे मदरबोर्ड से जुड़ता है, सब बात होगी, लेकिन फंडामेंटल में सब चीज, ठीक है ना। अभी हम शॉर्ट में इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए अभी मेन हमारा मोटिव क्या है, कंप्यूटर को समझना। तो आप जब चिप खरीद के लाते हो, जिसे हम चिप कहते हैं, पेन टाइप कहते हैं, तब बोलते 32 GB का है, 64 GB का है, तो हार्ड डिस्क वो कितने GB का होगा ना जी। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मेरे कंप्यूटर में कितने GB का हार्ड डिस्क है, कैसे बताइएगा, नहीं बता पाइएगा। लेकिन आज
इस नॉलेज के बाद आप बता सकते हो, इस कंप्यूटर को जब ओपन करोगे ना बाबू, तो आप यहां देख लो, दिखा रहा है हार्ड डिस्क 99 जीबी और 365 जीबी, टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया। लेकिन ये बुआ 512 जीबी का हार्ड डिस्क है। बोले सर ये तो गलत बात है, आप कह रहे 512 का ही, तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं पूरा। मान लीजिए 100 भी मान लेते हैं तो कितना होगा बुआ, 465 जीबी का होगा, 512 जीबी कैसे हुआ। चलिए ये आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी था जानना भी। आपको पता है 32 जीबी का पेन ड्राइव खरीद कर लाते हो तब का 32 जीबी डेटा स्टोर नहीं होता है, 28 से 29 जीबी डेटा स्टोर होता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आप बोलो सर जी तब तो दुकानदार बुर्बक बना के देता है ना जी, 32 जीबी का 28 जीबी का पेन ड्राइव धराता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बाबू आपको दिमाग में एक बात दम आज बिठा लीजिए कि सॉफ्टवेयर की वजह से ही कनेक्ट होता है। सिर्फ पेन ड्राइव लगा देने से कंप्यूटर जुड़ नहीं जाता, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है पेन ड्राइव के अंदर, जिसके वजह से वो कंप्यूटर से जुड़ जाता है और फिर कंप्यूटर में उसका डिवाइस दिखाई देता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो आपके पेन ड्राइव में है वो भी तो जगह लेगा, वो तो कुछ जगह लेगा ना जी पेन ड्राइव के अंदर। आप टीवी में लगाते हो, टीवी में जुड़ जाता है, आप बाजा में लगाते हो, बाजा में जुड़ जाता है। तो ऐसे नहीं जुड़ जाता, उसके अंदर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला गया है जिसके माध्यम से वो जुड़ जाता है। आपको क्या लगता है कीबोर्ड खोज दिए जुड़ गया, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम में तबे वो जुड़ गया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो कीबोर्ड लगाते रहते जुड़ता नहीं। तो हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये जो 28 जीबी है, मैं 29 जीबी बोल रहा हूं, आप पेन ड्राइव चेक कर लेना, मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाऊंगा टोटल कितना जीबी स्टोर होता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको अभी पेन ड्राइव लगा के दिखा रहा हूं। 64 जीबी होगा तो 64 जीबी डेटा नहीं स्टोर होगा। चलिए 32 जीबी का पेन ड्राइव, यहां स्टोरेज देखो कितना दिखा रहा है। तब तो बुर्बक बना दिया ना दुकानदार हमको जी, ऐसा नहीं है। और अगर पेन ड्राइव पे देखोगे भी तो 32 जीबी यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं बोला, देखो पेन ड्राइव लिखा ना 32 जीबी दिख रहा है पास में दिख रहा है 32 जीबी। और स्टोरेज कितना दिख रहा है 28.6। तो ये आज के बाद दिमाग में डाल लेना कि जब हम 32 जीबी का ले रहे हैं तो 32 जीबी डेटा स्टोर नहीं होगा। और वो झूठ बोल के भी नहीं दिया है कि 28 जीबी का है भाई 32 जीबी का दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपलोड है जिसकी वजह से पेन ड्राइव डालते ही कंप्यूटर से जुड़ गया, टीवी में लगाते हैं जुड़ गया, वो सॉफ्टवेयर इसमें डाला है तो वो इतना जीबी जगह खुद ले लिया है। सबको बात समझ में आ गई। अगर आप 64 जीबी का पेन ड्राइव डाल रहे तो क्या 64 जीबी हटेगा? नहीं हटेगा भाई। हो सकता है 60 हटे, 59 हटे, 58 हटे, लेकिन उतना जीबी डेटा स्टोर नहीं होगा। वो जगह कहां चला गया? वो एप्लीकेशन के जिसे ये एक दूसरे से जोड़ रहा है। चलिए हम बात करेंगे। तो अब ये बात मानने वाली बात है ना, कितने जीबी का है हार्ड डिस्क है? 512 जीबी का है, ठीक है ना, वो इतना ही दिखाएंगे। चलिए अब थोड़ा एक बात और ध्यान दिया जाए। अरे दूधू को भाग दिखा रहा है जी ना, CD दिख रहा है ना। एक को हम सी ड्राइव कहते हैं, एक को कंप्यूटर भाषा में डी ड्राइव कहते हैं। इन दोनों का नाम जान लीजिए। एक को क्या कहते हैं बाबू? सी ड्राइव, एक को क्या कहते हैं? डी ड्राइव। अब सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों होता है? हम लोग अपने पेन ड्राइव में तो कभी ऐसा नहीं करते। अच्छा पेन ड्राइव में 32 जीबी में भाग करते हैं जी कि 16 जीबी अलग, 8 जीबी अलग, ऐसा कुछ करते हैं जी? नहीं करता। हार्ड डिस्क को दो भाग में क्यों बांटा गया है जानते हो? इसका रीजन क्या है? और अगर ऐसा नहीं होता ना बुआ तो बहुत समस्या हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर में डेटा रख दो सुरक्षित रही। बहुत लोग के मुंह से आप सुने होंगे पेन ड्राइव मत रखो, कंप्यूटर में डाल दो सुरक्षित रही। कहा है इसका रीजन जानते हो? चलिए सब बात बताऊंगा। अगर हम कंप्यूटर के बारे में कहें तो कंप्यूटर का मेन वर्क क्या होता है कि हार्ड डिस्क को दिखाना कितने भागों में बांटा गया है।
देखो ये 512 जीबी का हार्ड डिस्क है, लेकिन इसको दो भाग कर दिया गया, इसको तोड़ के दो भाग बना दिया। इसका सबसे पहला रीजन होता है कि सी ड्राइव के अंदर जितना एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब इसमें इंस्टॉल कर दिया गया, और जितना आपका पर्सनल डेटा है जैसे फोटो वीडियो वो कहां रख दिया गया, डी में। जिस दिन बउआ कंप्यूटर हैंग किया, सारा एप्लीकेशन कोना में है, इसमें इसको फॉर्मेट करके फिर से डाल देंगे, हमारा कंप्यूटर ठीक, हमारा डेटा बच गया। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिन कंप्यूटर हैंग करता पूरा फॉर्मेट होता कि नहीं होता, और फिर हमारा डेटा मिलता दोबारा नहीं। और यही कारण है कि आप कंप्यूटर में देखोगे जब इसको खोल के तो हार्ड डिस्क को 2 से 3 भागों में कहीं कहीं बांटा हुआ दिखेगा। वो इसलिए बांट दिया जाता है जिससे कि अगर हमको अपना इंपॉर्टेंट फाइल रखना है तो हम इसमें रख दिए, ई में रख दिए। अब सी में काहे नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है बात? अब तुम बोलो सी में रख सकते नहीं, रख सकते हो ना, काहे ना भाई रखो। जिस दिन हैंग किया, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट किया, क्या होगा, गया, क्योंकि फॉर्मेट किसको करेंगे, सी को। बात समझ में आ रही है? पहले इस बात को पहले बढ़िया ढंग से समझ लो। हार्ड डिस्क को दो भाग में क्यों बांटा गया? पहला रीजन सिंपल सा है कि अगर दो भाग में नहीं बांटा जाता, एक ही भाग रखा जाता, तो टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम कहां रहता, एक ही में। कंप्यूटर हैंग कर गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, पहले वाले को डिलीट करेंगे, पूरा खाली करेंगे, फिर से आके इंस्टॉल कर सकते। ऐसे में तो हमारा डेटा क्या सुरक्षित रहता? हमको क्या करना पड़ता, फॉर्मेट करना पड़ता, और फॉर्मेट करते ही आपका पूरा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कंप्यूटर दो भाग में हार्ड डिस्क को बांट कर रखा है, जिससे हम अपना जो पर्सनल डेटा है वो कहां रख दिए, डी में। तो जिस दिन कंप्यूटर हैंग किया, इसको फॉर्मेट कर दिए, फिर इसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल कर दिए, सब चीज डाल दिए, कंप्यूटर ठीक, आपका डेटा सुरक्षित बच गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है बाबू? सबको समझ में आ रहा है? बड़ी सब छोटी छोटी बातें नहीं जानना बड़ी जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि जब आप कहीं काम करोगे, कहीं बैठोगे, अपना खुद का वर्क करोगे, तो आज के बाद भुलाइए उसी में ना रखोगे रखोगे जी? कोई वीडियो, कोई MP3 सी में रखोगे नहीं, कहोगे नहीं भाई, अगर रखे तो भाई कब कंप्यूटर को ठीक है, कब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिलीट हो जाए, खराब हो जाए, इसका तो कोई ठीक है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई डेटा रखना हो तो डी में कैसे रखिएगा, समझ में आ रहा है?